लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया था। थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ मैं आपको बता देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर आया था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपको कूलम्ब्स लॉ बताया था। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ अभी करते हैं और कुछ आगे भी करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल आगे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, Q1। इस Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि इसके पास बहुत सारे चार्जेस है, जैसा कि यहां पे दिखाया हुआ है। इस Q1 चार्ज के पास एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है। बहुत सारे चार्जेस हैं और ये हमें नेट फोर्स बताना है कि Q1 पे कितना होगा। Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, वो इधर की ओर लगाएगा। Q1 पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, वो इधर की ओर लगाएगा। Q4 भी लगाएगा, वो इधर की ओर लगाएगा। जो नेट फोर्स होगा वो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। कुछ ऐसा ही चीज यहां पे भी दिखाया है। ये देखिए Q1 चार्ज है, यहां पे आपको Q2 दे रखा होगा, ये Q2 है, ठीक है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 है। ये सारे चार्जेस जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 इधर की ओर लगा, Q2 इधर की ओर लगा रहा है, ये F12 हो गया। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 इधर की ओर लगा रहा है, इसका हो गया F13, इसका मतलब हुआ F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। Q4 इधर की ओर लगा रहा है, दैट इज F14, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। और Q5 इधर की ओर लगा रहा है, ये हो गया आपका F15, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। ठीक है, अभी हम सारे चार्जेस जो है वो पॉजिटिव नेचर का ले रहे हैं, तो आप देख रहे हो फोर्स अवे लग रहा है। देखिए चार्ज में आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा और अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। Q1 पे जो Q2 लगा रहा होगा ये अवे लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स हो गया। Q1 पे जो Q3 लगा रहा होगा ये भी अवे लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। अभी हम सबका नेचर सेम ले रखे हैं। अगर एक भी नेगेटिव होता तो फोर्स उसकी तरफ लगता, अट्रैक्टिव होता, वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, बट फिलहाल तो अभी सेम नेचर का लेके चल रहे हैं। तो एक F12 हो गया, F13, F14, F15, और जो नेट फोर्स होगा इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो कि यहां पे दिखाया हुआ है, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और फोर्स का फॉर्मूला वही जो कि कूलम्ब्स लॉ है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपके पास कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC बोलते हैं हम इसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, थोड़ा टिल्ट हो गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, आपको C पे नेट फोर्स कितना होगा ये बताना है। तो देखिए C पे एक चार्ज रखा हुआ है और A पे भी एक चार्ज Q है और B पे भी एक चार्ज है। क्वेश्चन है आपके पास, ABC is an equilateral triangle of side A and charges Q are kept at each corner as shown in figure. Find net force at any one charge. किसी एक चार्ज पे, तो हम C पे निकालते हैं। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं अब आपको। देखिए अगर ये अभी तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो C पे जो A फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव होगा, वो इधर की ओर लगाएगा। इसे हम बोलेंगे FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका? FCA। FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये होगा आपका K Q1 Q2 मतलब कि Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये इधर की ओर अवे होगा। इसे हमने F कह दिया, अब देखिए B भी लगाएगा, B इधर की ओर लगाएगा, B का जो लाइन है उस लाइन पे लगाएगा। दिस इज FCB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो FCB कितना होगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका एफ हो जाएगा। सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। सो रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, r इज इक्वल टू वेक्टर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लास 11th। खैर ये चीज तो आपको याद होगा, ये 11th में भी काफी बार यूज हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं याद होगा तो याद रखिए अंडर रूट आर रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो ये नेट फोर्स हो गया, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो 1/2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल आंसर आपका 3f स्क्वायर यानी कि √3f आया, √3f। और f कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा सी पे, नेट फोर्स ऑन सी, ये होगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसे तो हमने काफी लंबा किया। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्कर में आए या ऑब्जेक्टिव में आए तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, इन जनरल जो आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे उसमें चार्जेस सेम होंगे, और बॉडी जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन कोई हो सकता है, लाइक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो ऐसे केस में जो फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, दो फोर्सेस जो होंगे, दो फोर्सेस, उसका रिजल्टेंट आपका r इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अगर बराबर होंगे तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, ये होगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब समझिएगा, ये जो कॉस थीटा है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दो फोर्सेस मैं बराबर लेके चल रहा हूं, मतलब ये रिजल्ट वैलिड है जब फोर्सेस इक्वल है। दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्सेस का बराबर है, इक्वल है फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज, और इनके बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज थीटा। तो ऐसे केस में ही आप इस रिजल्ट को लगा सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, यानी ये होगा आपका, आप 2f स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, समझिएगा, यहां पे अगर 2 थीटा है तो यहां पे थीटा आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो अगर आप इसमें पुट करते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा 4f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2f कॉस थीटा बाई 2, कुछ ऐसा आ जाएगा ये। सो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, अगर फोर्सेस बराबर होंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, ये बताया हुआ आपका, ठीक है, एज ए रिजल्ट बताया हुआ है कि अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनके बीच में रिजल्टेंट जो है वो r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2 होगा। ध्यान रखिएगा, वैलिड ओनली व्हेन फोर्सेज आर इक्वल। अगर फोर्सेज इक्वल नहीं होंगे, अगर आप कोई भी रिजल्ट याद रखते हो, कोई भी फॉर्मूला याद रखते हो, तो उसके साथ वो कब तक वैलिड है ये जरूर देखिएगा। मतलब कोई भी रिजल्ट आप आगे भी देखते हो जेई के लिए, तो उसमें जनरली जो एक्सेप्शनल केस होता है वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए कहां वैलिड है ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये वैलिड है कब, वैलिड ओनली व्हेन फोर्सेज आर इक्वल, फोर्सेज आर इक्वल। ये तभी वैलिड है जब फोर्सेज आपके बराबर है।
अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। अब देखिए अगर थीटा का वैल्यू, ये तीन फेमस एंगल है जो आपको मिलेगा, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो आप सीधे यहाँ पे एफ को थीटा को 120 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा cos 60, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एफ होगा। 90 पुट कीजिएगा तो एफ रूट होगा, और 60 का भी अभी हमने देखा एफ रूट 3 आया था। तो ये तीन फेमस एंगल पे आप सीधे रिजल्टेंट याद कर लीजिए, 120, 90, 60, एफ रूट 1, एफ रूट 2, एफ रूट 3। ये केवल फोर्स के लिए नहीं, किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो 120, 90, 60, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, कंडीशन ये है कि फोर्सेज मतलब वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल, वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल, यानी फोर्सेज मस्ट बी इक्वल, तब आपका ई रूट 1, ई रूट 2 और ई रूट 3 हो जाएगा। उसमें दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होना जरूरी है। यहां पे देखिए नोट करके लिखा, द अबव रिजल्ट इज वैलिड व्हेन ओनली व्हेन द फोर्सेज आर इक्वल। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली व्हेन द फोर्सेज आर इक्वल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास एक क्वेश्चन है, आप पॉज करके इससे ट्राई कर सकते हो। एक स्क्वायर है जिसके हर एक कॉर्नर पे चार्जेस क्यू रखा हुआ है, आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स बताना है कितना होगा। इसे ए मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। आप ट्राई कीजिए कि सी पे नेट फोर्स कितना होगा। सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए सी पे हमें नेट फोर्स लगाना है। सी पे फोर्स लगाने वाला कौन होगा? ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। जो बी लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा। दिस इज एफ बी सी, सॉरी दिस इज एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। डी लगाएगा इधर की ओर लगाएगा। दिस इज एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। और ए जो लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए जो एफ सी बी, एफ सी डी का वैल्यू क्या हुआ देखते हैं। एफ सी बी आपका होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये होगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये ए है, ये भी ए है, ये ए रूट 2 होगा। सिंपल पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए रूट 2 होगा। तो एफ सी बी आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि आप इसे एफ कह लो। और एफ सी डी ये भी सेम होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, यानी कि एफ होगा। और अगला है आपका एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि ये होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एफ बाई 2, ये हो जाएगा आपका एफ बाई 2। तो तीन फोर्सेस होंगे, एक होगा एफ और अगला होगा आपका एफ बाई 2। ठीक है, सो हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। अगर हम देखते हैं, इधर एक एफ हो गया और इधर एक एफ हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपको पता है 90 डिग्री पे जो रिजल्टेंट है वो आपका एफ रूट 2 होता है, अभी अभी हमने देखा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट R1 इधर की ओर काम करेगा, R1 होगा आपका एफ रूट 2, R1 होगा एफ रूट 2। और इसके अलावा एक फोर्स इधर की ओर ऑलरेडी काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एफ सी ए, जिसका वैल्यू है एफ बाई 2। सो फाइनल एक और मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, अगले पेज पे हम बनाते हैं। ठीक है, सो फाइनल कुछ ऐसा होगा। इधर आपका एक फोर्स था इधर की ओर, कितना था? एफ रूट 2, जो कि R1 था, और इधर की ओर ही एफ बाई 2 भी काम कर रहा था। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? नेट रिजल्टेंट कितना होगा? नेट रिजल्टेंट होगा आपका एफ रूट 2 प्लस एफ बाई 2। आप एफ को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा रूट 2
प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2, और f आपने निकाल रखा है KQ² बाई A² √2 प्लस 1/2। सो ये आपका आंसर हुआ। आगे हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं इस पे। ये क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये ब्लैंक पेज पे आया हूं आपको होमवर्क देने के लिए। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहले जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और ये दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन मैंने कराया था, बट इसमें क्या डिफरेंस है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC ABC। इसमें डिफरेंस क्या है कि इस बार आपने जो चार्जेस रखा है, यहां पे प्लस क्यू रखा है, यहां पे भी प्लस क्यू रखा है, बट यहां पे माइनस क्यू रखा है। तो माइनस की वजह से क्या होगा आप देख सकते हो, और आपको बताना है कि FC नेट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा C पे, ये बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन A हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब सारे साइड्स बराबर हैं। इस केस में भी सारे साइड बराबर है, सारे साइड A हैं। यहां पे भी सारे साइड्स बराबर है, सारे साइड्स A और A से A बोल देते हैं B C D E F। इस बार सारे कॉर्नर्स पे आपने चार्ज को Q रखा है, Q Q Q Q Q एंड Q। आपको बताना है जो चार्ज C पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। सो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये 2 क्वेश्चन और लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ये तीनों मैं अगले लेक्चर में एक साथ होमवर्क डिस्कशन में रखूंगा। आप ये दोनों भी ट्राई करके रखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। थोड़ा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का हम बेसिक समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बेसिक क्या चीज है आपका। ये बड़ा सिंपल सा फंडा। देखिए इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होता है, आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज मतलब एक ऐसा कंडीशन है सिस्टम में कितने भी चार्जेस हो, एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज 0, जितने चार्जेस हैं उन सब पे नेट फोर्स 0। ठीक है, अगर 3 चार्जेस है तो तीनों पे नेट फोर्स इंडिविजुअली 0 है। ठीक है, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, एक कंडीशन है जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन इन विच नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0 इन ए सिस्टम। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल के लिए है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस पे न्यूमेरिकल ही आता है। 1-2 न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं और बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस पे एक न्यूमेरिकल है आपका, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q, each are separated by a distance 2a. What should be the magnitude of third charge small q and where should it be placed so that system reaches in equilibrium? So ये क्वेश्चन है आपका, एक थर्ड चार्ज q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और किधर की ओर रखा जाए जिससे सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में पहुंचे। ठीक है, और 2 चार्जेस जो रखे हुए हैं वो है q मैग्नीट्यूड के, मतलब ये हमारा एक q हो गया और ये दूसरा q हो गया। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 2a और थर्ड चार्ज q जो है, देखिए ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे रखते हैं ताकि इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब अगर बराबर नहीं होते तो कैसे करेंगे, आगे नल पॉइंट करके एक टॉपिक आएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए इस पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे। इसे हम ले लेते हैं A, इसे ले लेते हैं B और ये सेंटर है, इसे ले लेते हैं C। ये डिस्टेंस आपका A हो गया और ये डिस्टेंस भी आपका A हो गया। सो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। Q पे तो स्मॉल q पे तो ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। ये FA इधर की ओर फोर्स लगाएगा और जितना FA लगाएगा उतना ही FB लगाएगा इधर की ओर। अगर अपोजिट होगा तो FA इधर की ओर हो जाएगा और FB वो इधर की ओर हो जाएगा। हमें पता नहीं Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिलहाल तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो Q पे तो नेट फोर्स 0 है, बट ये इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है। इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन इन विच नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0, मतलब A पे भी 0 होगा, B पे भी 0 होगा, C पे तो 0 हमने देख ही लिया कि है।
तो ए पे नेट फोर्स 0 होगा, ए पे नेट फोर्स 0 करते हैं, एफ ए नेट जो है वो 0 होगा, एफ ए नेट 0 होगा। सो देखते हैं एफ ए नेट 0 करते हैं हम लोग। ए पे फोर्स लगाने वाले दो चार्जेस हैं, एक है स्मॉल क्यू और एक है कैपिटल क्यू, मतलब एक है सी और एक है बी। सो अगर एफ ए नेट 0 है, इसका मतलब एफ ए सी प्लस एफ ए बी, ये दोनों का सम जो है वो 0 होगा। एफ ए सी प्लस एफ ए बी दोनों फोर्सेस का सम जो है वो 0 होगा। अब मैंने सिंपल वेक्टर सम है, सिंपल अभी मैं सम लेके चलूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो 0 नहीं हो सकता है। क्यू की वजह से, अगर ये दोनों तो सेम नेचर को होगी, यानी एफ पे भी तो डेफिनेटली इधर होगा, यानी क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर होना चाहिए। जैसे एफ ए बी आपका इधर होगा, क्यू की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो इधर होना चाहिए, बट अभी फिलहाल हमें पता नहीं है तो हम सिंपल लेके चलते हैं। एफ ए सी प्लस एफ ए बी मतलब के क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में सॉरी हाँ, एफ ए सी, ए और सी के बीच में, और एफ ए बी, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है, और एक है आपका के क्यू और स्मॉल क्यू है बाई ए स्क्वायर, ये ए बी ए सी हो गया। और दूसरा एफ ए बी, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है आपका 2a, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो 0 होगा, यानी के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई कर कर, तो आपका फाइनली के कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल क्यू जो होगा वो माइनस क्यू बाई 4 आएगा। ऑब्वियस से बात है नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स अवे होगा तो इसकी वजह से टुवर्ड्स होना चाहिए। दैट इज योर आंसर, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो आप।